हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बढ़िया से पढ़ाई चल रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 बेहतरीन से एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन जस्ट 10 मिनट्स। आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या पूछा गया कि रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन रिलीज्ड इन सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल। आपसे क्या पूछा गया कि जो भारत का संविधान है उसको पहली बार सिंधी भाषा, सिंधी नहीं, सिंधी भाषा में रिलीज किया गया, उसका अनावरण किया गया। तो आपसे पूछ क्या लिया कि ये सिंधी भाषा भारत के किस अनुसूची में आती है? तो एक ही अनुसूची है जिसमें भारत की सारी आधिकारिक भाषाएं आती हैं, उसी में सिंधी भी आती है। लेकिन शुरू से जरा शुरू कर लेते हैं। जब भारत के संविधान का अनावरण किया गया सिंधी भाषा में, तो किसी ना किसी ने तो किया होगा। वो किसी ना किसी कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? सीपी राधा कृष्णन जी। ठीक है। अब बात की जाए अगर सिंधी भाषा के बारे में, तो ये आती है भारत के 8th शेड्यूल में। ठीक है। पहले ये जो 8वां शेड्यूल था, इसमें 14 भाषाएं, 14 भारत की आधिकारिक भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब जो ये बढ़ी है, ये कौन कौन सी भाषा है? जो ये 8 भाषाएं नई बढ़ी है, कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन से 1967 में सिंधी भाषा को ही जोड़ा गया था। किसको? सिंधी भाषा को ही जोड़ा गया था। उसके बाद हुआ 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इससे जोड़ा गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकण भाषा को। इसको नमक से भी याद रख लेते हैं, और कोंकणी को। ठीक है। फिर बात आती है 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की, जो हुआ कब? 2003 में, और इससे 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, सैंथाली और मैथिली। तो ये सारी बातें याद रखना, यहां से कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ना? पूरी बात समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई। भारत में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारत में 12 शेड्यूल है फिलहाल। पहले 8 हुआ करते थे, 4 बाद में ऐड किए गए। ठीक है। चलो, कभी पॉलिटी पढ़ेंगे तो शेड्यूल क्या है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, तो सारी चीजें बेसिक से पढ़ेंगे। फिर पूछा गया आपसे कि रिसेंटली amid impeachment proceedings, Justice Yashwant Verma has submitted his resignation to the president. Presently he was a judge of which high court? अभी हाल ही में महाभियोग की बातें चल रही थी, प्रोसीडिंग्स चल रही थी, जो जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं इन पर। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया। महाभियोग, इंपीचमेंट क्या होता है? इंपीचमेंट होता है कि इनको इनके पद से हटाने के लिए प्रोसीडिंग्स हो रही थी, लेकिन इससे पहले वो प्रोसीडिंग्स पूरी होती, इन पर जो लगाए गए आरोप है वो सिद्ध होते, इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है। आपसे फिर पूछा क्या गया? आपसे ये पूछा गया कि भाई, इन्होंने जो अभी इस्तीफा दे दिया है, ये फिलहाल किस कोर्ट में जज थे? तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। हुआ क्या था? इनके घर में आग लग गई थी। जब इनके घर में आग लगी तो वहां पर किताबों के साथ नोट भी जले हुए मिले। तो इन पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा था, इंपीचमेंट का प्रोसेस चल रहा था, इन्हें हटाने की बात चल रही थी। तो इन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया। किसको दिया? किसको दिया? ये बात भी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति कौन है? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। Recently, former Indian athlete Gopinath has passed away. He was related to which sports? अभी हाल ही में गोपीनाथ जी का निधन हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित थे? तो किस खेल से संबंधित थे? ये थे भाई संबंधित क्रिकेट से। ठीक है। Recently, who inaugurated India's first 3D technology based छत्रपति शिवाजी महाराज immersive multi-dimensional museum in नई दिल्ली?
क्या कहा और कुछ बता भी दिया, कुछ पूछता है क्वेश्चन, कुछ बता भी देता है ना। जो ये बता देता है हो सकता है आपके एग्जाम में वो पूछ लिया जाए। तो सारी बातें मैं कहती हूँ ना, ध्यान से सुना करो। 10 मिनट की बस छोटी सी क्लास होती है हमारी, 10 मिनट शांति से बैठ के सुना करो। उसके बाद अगले 10 मिनट में अपने नोट्स बना लिया करो और 5 मिनट एक बार और दिन में कभी भी निकाल के दे दिया करो रिवीजन के लिए, है ना। जो रोज पढ़ते हो उसका रोज रोज रिवीजन भी कर लिया करो। खैर, बात क्या थी कि हाल ही में नई दिल्ली में भारत के पहले 3D आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो संग्रहालय है, पहली बात ये भारत का पहला 3D आधारित है, 3D बेस्ड म्यूजियम है। दूसरी बात पता चली कि कहां पर है, कहां पर बना है, नई दिल्ली में। और तीसरी बात आपसे पूछ ली कि इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने, है ना। रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ये भारत के नितिन गडकरी जी, ये बात भी याद रखना। इसके अलावा बिल्कुल आपसे स्पेसिफिकली जगह पूछे नई दिल्ली में, तो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली में ये जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, ये बनाया गया। फिर आती है अगले प्रश्न की बात कि रिसेंटली इन डिस्कशन इंद्रावती टाइगर रिजर्व विल बी ओपन अगेन फॉर टूरिस्ट विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया। आपसे क्या पूछा गया कि अभी हाल ही में जो इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य है, इसको दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। अब खोल दिया गया तो ये चर्चाओं में है तो हमसे पूछने की संभावना भी उतनी बढ़ जाती है। तो ये कहां पर है? सीधा सीधा प्रश्न आपसे यही पूछ लिया, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये स्थित है। Recently, who has been appointed as the chairman and मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? अभी हाल ही में जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL है, इसके नए चेयरमैन और MD किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम आप याद रखना, संजय खन्ना जी। Recently, who has been selected for the prestigious लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड for the year 2026? तो 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? ये है कैलाश सत्यार्थी जी। ये वही है जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के ये हैं। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इनके साथ पूछा जाता है कि भाई इनके साथ और किसको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में? तो मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की है और ये यंगेस्ट है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। अभी 2026 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया कैलाश सत्यार्थी जी को। देन बात आती है कि रिसेंटली विच इंडियन सिटी हैज बीन फॉर्मली awarded the hosting rights for the 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उनका आयोजन भारत कर रहा है, ये बात सबको पता चल चुकी होगी ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर। अब वो कौन सा जो शहर है भारत का वो चुन लिया गया है होस्ट करने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स को, ठीक है। ये भी आपको पता होगी, काफी दिनों से चर्चाओं में चल रहा है अहमदाबाद। ऑफिशियली अब ये ऑन पेपर आ गया है कि भाई अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। कहां? सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में, सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स है 1930 में इनकी क्या हो जाएगी? 100 साल पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये 1930 में हुए थे, तो 2030 में इनके 100 साल पूरे हो जाएंगे। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू भी यही है। क्या है? आपको मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में ही बताना है कि भाई ये फर्स्ट टाइम कहां हुए थे। 1930 में तो हुए थे, लेकिन हुए कहां थे? और लास्ट टाइम यानी कि जब लास्ट टाइम पिछली बार ये कहां हुए, ये बात भी आपको मुझे बतानी है। इसके अलावा एक और बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत इस बार दूसरी बार होस्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को। फर्स्ट टाइम भारत ने कब होस्ट किया था? फर्स्ट टाइम 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे भारत ने नई दिल्ली में, ठीक है। ये बात भी याद रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का कि रिसेंटली 1200 मेगावाट कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन द लोहित रिवर इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज दिस रिवर लोकेटेड?
तो अभी हाल ही में क्या हो रहा है, 1200 मेगावाट का कलई सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है लोहित रिवर पर। आपसे पूछा कि ये जो लोहित रिवर है ये भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में है ना, जहां पर ये निर्माण हो रहा है। तो देखो ये जो लोहित रिवर है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की ये लोहित रिवर। और है कहां पर ये विद्युत जो जल विद्युत परियोजना बन रही है, ये बन रही है भाई अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। ठीक है, चलो आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन की रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द आरोग्य वन इनिशिएटिव। अभी हाल ही में वो कौन सा संगठन है जिसके द्वारा आरोग्य वन इनिशिएटिव को शुरू किया गया, तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI। इसमें होगा क्या, वन आरोग्य योजना के तहत तो जो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं है ना, उन पे क्या किया जाएगा, उनके चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, ग्रीनरी को बढ़ाया जाएगा इस परियोजना के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत। बात समझ में आई? तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। मैंने क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों को दे ही दिया है, जिसका आंसर आपको क्लास के बाद अब कमेंट बॉक्स में करना है। इसके अलावा इस क्लास की PDF आप लोग ले लेना हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल से, और आज के आज ही अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना और रिवीजन भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।